पिछले वीडियो के अंदर देखा था कि परिमेय संख्या क्या है, उसका दशमलव प्रसार, शांत और शांत दशमलव प्रसार क्या है, अशांत दशमलव प्रसार, और ये हमने वो पढ़ा था। उसी के आगे बढ़ते हैं। यानी तीसरा प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है और तथा Q बराबर 0 नहीं। तीसरा है निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P व Q पूर्णांक है तथा Q बराबर 0 नहीं है। तो पहला प्रश्न है 0.6 बार। तो हम लोगों ने देखा अशांत आवर्ती वाला है, क्योंकि कल ही हमने शांत और अशांत के बारे में अध्ययन किया था। तो ये हम पहले नहीं जानते हैं कि 0.6 है क्या। तो माना x बराबर 0.6 बार। अब बार लगा है, इसका मतलब है कि ये 6 बार अनंत तक हम इसको लिख सकते हैं हमारी सुविधा के अनुसार। तो x बराबर हो गया 0.666, जितना चाहिए उतना लिख सकते हैं। ये डॉट डॉट, ये समीकरण दे दिया 1। अब यहाँ 0.6 बार में इसकी पुनरावृत्ति, एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए एक अंक की आवर्ती होती है तो उसको 10 से गुणा करते हैं। इसी प्रकार 2 की होगी तो 100 से गुणा करेंगे। तो यहां लिख देंगे कि समीकरण 1 को दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, तो हो गया हमारा x को 10 से गुणा किया 10x बराबर, इसको गुणा किया 10 इंटू 0.666 बार को गुणा किया, तो हमें प्राप्त हुआ 10x बराबर 6.666 और ये समीकरण हो गया। तो अब हमें x का मान प्राप्त करना है, तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो घटाएंगे तो ये 10x, ये 2 है, इसका x घटाएंगे -x बराबर, ये 6.666 बार इन अनंत तक -0.666 इस प्रकार से।
तो 10x में से x चला गया तो पीछे बचा 9x। अब 6.666 में से 0.666 चला गया तो शेष बचा 6। अब x का गुणांक है वो 9 है, तो बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में जाएगा तो ये है वो भाग में हो जाएगा। तो x बराबर 6/9। अब x बराबर 6 और 9 में है वो समान संख्या का भाग जा रहा है, तो 3 इसमें है वो 3 का जा रहा है, 3 दूनी 6 और 3 तिरी 9। तो अतः 0.6 बार के बराबर है 2/3 है। तो हम इसको P/Q के रूप में हो गया है। तो तीसरे का अब दूसरा भी सवाल ऐसे ही है, 0.4 बार है, तो हम है वो पहले के जैसे है वो कर सकते हैं उसमें। अब तीसरा देखिए, इसमें दिया गया है 0.001 बार। तो इसके अंदर इन 3 अंकों के ऊपर बार है। तो इस सवाल को करेंगे, माना x बराबर 0.001 बार। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x बराबर 0.001 जितना चाहे उतना हम हमारी सुविधा के अनुसार हम लिख सकते हैं। ये समीकरण 1। अब इसमें दशमलव बिंदु के बाद यानी 3 आवर्ती अंक है, अतः इसको दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करें। तो समीकरण 1 को दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर, तो ये समीकरण 1 है हमारे पास। x को 1000 से गुणा किया, 1000x बराबर, अब इसको गुणा किया तो 1000 इंटू 0.001 0.001 तो हो गया हमारे पास 1000x। अब मैंने बताया, आपको पहले भी बता चुका हूँ और बता रहा हूँ कि 1000 में है वो 3 शून्य है, तो यानी दशमलव है वो 3 अंक है वो खिसक जाएगा। यहाँ से देखिए 1 2 और 3, तो आपका इन गुणा हो गया, यहाँ से यहाँ दशमलव चला गया, तो 1.001 ऐसा अपनी सुविधा के अनुसार चला सकते। ये समीकरण हो गया 2। अब करने का तरीका वही रहेगा, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो 1000x माइनस x बराबर यह है 1.001 माइनस 0.001 ऐसा अपनी सुविधा के अनुसार हम लिख सकते हैं। क्योंकि अब 1000x में से x चले गए तो 999
99x बराबर। अब देखिए इसको घटाने का तरीका, देखो 1.0010001। अब दशमलव के नीचे दशमलव लिखा जाता है, तो 0.0010001। तो आपका एक में से गया 0.00000.1, तो आपका प्राप्त हो गया 1। अब x ये 999, ये x से है वो गुणे में है, तो बाएं से दाएं जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो x बराबर 1/999। अतः 0.001 बार का मान हो गया 1/999।